सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। हम सभी के घरों में श्रीमद् भगवद गीता जी एवं श्री रामचरितमानस जी रखी जाती हैं, किंतु हम सब में कितने लोग हैं जो इनका नियमित पाठ करते हैं? चलिए आज मैं आपका परिचय श्रीमद् भगवद गीता जी से कराती हूँ। हम उनका दिव्य दर्शन करेंगे। यह हमारा राष्ट्र ग्रंथ है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका। यह पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है और स्वामी राम सुखदास जी ने इसकी हिंदी टीका लिखी है। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करेंगे और विश्व के महान पथ प्रदर्शक ग्रंथ को खोलेंगे। गीता जी में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। यह हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, ऐसा हम सभी मानते हैं। कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे जीवन में कितनी ही समस्याएं आती हैं और हम गीता जी का जब पाठ करना आरंभ करते हैं तो हमें स्वतः ही उन सभी समस्याओं का समाधान मिलता जाता है। और ये देखिए धृतराष्ट्र और संजय इस चित्र में, और यह अर्जुन को उपदेश देते भगवान श्री कृष्ण। और यहाँ पर प्रजापति की शिक्षा, और यहाँ पर इस चित्र में सूर्य को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर समदर्शिता का चित्र है और यह चित्र है अनन्य चिंतन का फल। और यह है ध्रुव पर भगवान श्री कृष्ण का, वासुदेव का, श्री विष्णु का अनुग्रह। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मीनू कोठारी खंतवाल है और मैं आज से गीता का पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। और मेरे साथ साथ आप भी इसका रसपान कीजिए, इस अमृत को आप भी ग्रहण कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही उसके अंदर बहुत ही ज्ञान हो जाता है। वो आकृष्ट हो जाता है इस ग्रंथ के प्रति। श्री कृष्ण में उसकी आकृष्टि हो जाती है। कृष्ण का तो नाम ही कृष्ण है, आकर्षण। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। विश्व साहित्य में श्रीमद् भगवद गीता का अद्वितीय स्थान है। यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी है। इसमें स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने अपने हृदय के बहुत ही विलक्षण भाव भर दिए हैं, जिनका आज तक कोई पार न पा सका है, न पा सकेगा और न ही पा सकता है। चलिए सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वर्णानामार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अवतरणिका। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देना स्वीकार नहीं किया। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यम भावी है। इसे कोई नहीं टाल सकता है। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ।
जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान सकेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृतांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको यह श्रीमद् भगवद गीता जी का इंट्रोडक्टरी एपिसोड पसंद आया होगा और कल से हम श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक, इसका पठन पाठन करेंगे, श्रवण करेंगे और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। धन्यवाद। नमस्कार।